दोस्तों, आतंक का अड्डा बना अल फलाह यूनिवर्सिटी पे इस वक्त ईडी और एनआईए की गाज गिरी है। ईडी की रेड अभी 25 अलग अलग ठिकानों में जारी है। जामिया नगर हेड ऑफिस जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी का, वहां पे अब इससे कई पॉलिटिकल पार्टियां भी परेशान दिख रही हैं कि कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ना आ जाए। वह यह है दोस्तों कि जिस दिन दिल्ली के अंदर में धमाके हुए, i20 कार चलाने वाला उमर जो था, उसकी एक वीडियो सरफेस हो रही है इस वक्त में। एनआईए की तरफ से ये वीडियो पब्लिश की गई है। पहले आप ये वीडियो सुनिए जहां पे खुद उमर जस्टिफाई कर रहा है सुसाइड बॉम्बिंग को। आप सुनिए कि उसने कहा है कि इस्लाम इसकी इजाजत देता है। सुनिए। One of the very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, and there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. ये है व्हाइट कॉलर का आतंकी मॉड्यूल। वह ये है दोस्तों, जो लोग चिल्लाते हैं ना सोशल मीडिया पे, टीवी न्यूज चैनल्स पे कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। ये देखिए खुद आपका मजहबी भाईजान क्या बोल रहा है इस्लाम के बारे में। और मारने वाले आतंकी अगर पकड़े जा रहे हैं, अगर वो मुस्लिम है, तो इसमें मुसलमान आतंकी धर्म नहीं है ये कहने की क्या जरूरत पड़ रही है भाई। जबकि वो लोग फटते हैं, काफिरों को मारते हैं। काफिर मतलब नॉन बिलीवर्स ऑफ मुस्लिम फेथ, उनको मारते हैं। तो ये जो पूरा टेरर वो लोग फैला रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, वो मजहब के ऊपर ही फैला रहे हैं। उनका मजहब के ऊपर में ही आतंकी बन रहे हैं ये लोग। अब दोस्तों, 4-5 अलग अलग राज्यों में जबरदस्त छापेमारी चल रही है इस वक्त। पूरे देश के अंदर में कई ऐसे जगह है जहां पे इस वक्त एनआईए लोगों को उठा रही है, क्योंकि ये जितने लोग धरे गए हैं ना, इनकी अच्छे से खातिरदारी चल रही है, सर्विसिंग हो रही है, और ये तोते की तरह उगल रहे हैं कि भारत के अंदर में बैठ के इनके कितने बाप है, कितने नाजायज बाप है, कहां कहां से इनको फंडिंग मिलती है, कौन इनके साथ देता है। ये सब इस वक्त पकड़े जा रहे हैं एक एक करके। अभी आपको पता है कि उमर का एक दोस्त, बहुत ही ज्यादा करीबी, आमिर पकड़ा गया था। फिर दानिश पकड़ा गया है दोस्तों, जो कि कश्मीर का रहने वाला है, अनंतनाग का। अब वो बंदा क्या है, दानिश की एक्सपर्टीज थी ड्रोन बनाने के मामले में। ड्रोन बना रहे थे ये लोग, बड़ी बड़ी बैटरियां लगा के। कोशिश इनकी ये थी कि हम ऐसा ड्रोन बनाएंगे जो कि असला बारूद ले जा सकता है, और पब्लिक इलाके में जहां पे भीड़ हो वहां पे जाके ये ड्रोन फट जाए। तो ये जो पैटर्न ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये पैटर्न हमास का पैटर्न है। कल आपको पता है एक न्यूज आई कि ये जो पूरे दिल्ली के अंदर में हमला हुआ है, घटना घटी है, उस आतंकी घटना के पीछे बांग्लादेश का भी लिंक निकल के आ रहा है कि जो अमोनियम नाइट्रेट के साथ में दूसरा असला यूज किया गया था, उसको रिएक्ट करवाने के लिए, वो बांग्लादेश से आया था, ताकि अमोनियम नाइट्रेट दुगनी गति से अपना काम कर सके। उसको ट्रिगर करवाया गया। तो वो जो आया था वो वाया बांग्लादेश आया था, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी एक और बंदा पकड़ा गया दोस्तों, उसका नाम है जासिर बिलाल वानी। ये भी कश्मीर से पकड़ा गया है, और ये बंदा भी टेक्नोलॉजी हैंडल करता था। टेक्निक्स, कैसे बम बनाए जाते हैं, कैसे ड्रोन बनाए जाते हैं। इनफैक्ट यहां तक कि इनकी रॉकेट भी ये लोग बनाने की कोशिश कई बार कर चुके हैं। रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहे थे,
तो ये जो जसीर बिलाल वानी है ये भी पकड़ा गया। इनके जब जैसे मोहम्मद के साथ में भी लिंक है दोस्तों, ये भी बाहर निकल के आ रहा है। खुद ये लोग बोल रहे हैं। वो मैडम याद है आपको, जो डॉक्टर मैडम पकड़ी गई थी, मैडम डॉक्टर, मैडम साहिबा शाहीन, उस बुढ़िया ने ये बताया है कि 2022 में मैडम तुर्की भी गई थी। 2013 में वो जहां पे जिस हॉस्पिटल में काम कर रही थी, इनके जितने भी कलीग थे उनकी भी जांच चल रही है इस वक्त में। उनको भी खोजा जा रहा है, जो खोजे जा चुके हैं उनसे पूछताछ जारी है। क्या कहीं ये आतंकी संगठन के साथ में जिहाद तो कई सालों से तो नहीं कर रही है? पूरी डिटेल एक एक खंगाली जा रही है। इसके सारे फाइनेंशियल बैंक अकाउंट 2013 के जो बैंक थे, इनके अकाउंट थे बैंक में, वो भी खंगाले जा रहे हैं। एक एक चीज का पता लगाया जा रहा है इस वक्त में। फिर वो चाहे यूपी के सहारनपुर हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, हर जगह से लोग पकड़े जा रहे हैं। पंजाब से अभी पकड़े गए हैं कुछ लोग, हरियाणा से पकड़े गए। ये अल-फला यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द में जितनी भी दुकानें हैं ये सब इन्हीं लोगों की हैं। किसी से अगर मीडिया वाले जाके पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, कोई बात करने को तैयार नहीं है। जब पूछा गया उनसे कि बताइए गाजा फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, तो भाई साहब की भावना जग गई, बोलने लग गया ये। तो बोलता साले 10,000 किलोमीटर दूर, 8,000 किलोमीटर दूर गाजा में क्या हो रहा है ये तुझे पता है, अल-फला में क्या हो रहा है नहीं पता। तब गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, लेकिन वहां पे पुलिस सब मौजूद थी, इसलिए इनकी चली नहीं। मेवात से भी एक मौलाना को भी पकड़ा है दोस्तों, एक इमाम को भी पकड़ा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में कई अलग अलग जगह पे छापेमारी चल रही है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बाहर के निकल के आ रही है, उसी तरीके से पूरे भारत के अंदर में छापेमारी हो रही है। और ये जो मॉड्यूल है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो पूरा हिस्सा पानी के नीचे जो दबा हुआ है वो बाहर निकल के आएगा। और इसी से कई पॉलिटिकल पार्टियां घबराई हुई है। कांग्रेस पार्टी कैसे पीछे रह सकती है? कांग्रेस पार्टी के एक नेता है दोस्तों, हुसैन दलवाई। हुसैन दलवाई ने कहा कि जो कश्मीर के अंदर में इनजस्टिस हो रही है, तो ये सब तो होना ही है भाई। इनजस्टिस कश्मीरी पंडित के साथ में हुई थी। अगर कश्मीरी पंडितों ने AK-47 उठा लिया होता ना उस वक्त में, तो नस्लें वहां पे खत्म कर दी जाती। लेकिन कश्मीरी हिंदूज आतंकी नहीं है। हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता। लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हैं भारत के अंदर में। कभी नियम और कानून अपने हाथ में कोई नहीं लेना चाहता, और लेना भी नहीं चाहिए। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गुनाह करने वालों को सजा कानूनन दी जाएगी। अगर उस वक्त में जो इनजस्टिस हुई थी सिखों के साथ में 1984 में, अगर उन्होंने उठा लिया होता, कश्मीर के अंदर में कश्मीरी पंडितियों ने उठा लिया होता, तो फिर आज भिंडी रोना तुम लोग रो रहे होते कि हिंदुओं ने ऐसे कैसे कर दिया। तो ये सारी जो कांग्रेसी है ना, ये कांग्रेसियों का रूप बाहर निकल के आ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे ही नहीं बोल सकते, इनको बुलवाया गया। ये माउथपीस होते हैं एक तरीके से कि तुम मुस्लिम हो, तुम बोल दो, तुम हो सकता है बच जाओगे। हम बोलने जाएंगे तो भाई बोलेंगे कि हिंदू ऐसे कैसे बोल रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी पे ब्लेम आ जाएगा। अब दोस्तों कुछ दिन पहले अबू आजमी, समाजवादी पार्टी के एक और सितारा, भाई साहब ने कहा था कि बहुत इनजस्टिस हो रही है, इसीलिए ये सब हो रहा है, सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, ये ना हो कि मासूम को फंसाया जा रहा है। ये सब मासूम है। ये जो आतंकी जिसने दिल्ली के अंदर में मासूमों को मारा, जख्मी किया, जिसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, हिंदू ज्यादा थे, ज्यादा कम की बात नहीं करो। ये जो आतंकी घटना घटी, ये सब मासूम थे इन कुछ लोगों के लिए। एक तरीके का ये मैसेज देना चाहते हैं। जो आम मुसलमान है उनको क्या लेना देना भाई, लेकिन बहुत ही बड़े तबका है जो इनके पीछे बैकिंग देने के लिए तैयार है। दे नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि खुलासे हो रहे हैं। ईडी की भी जांच हो रही है कि इनको कौन कौन फंडिंग करता था। अब अगर इनके ये लोग जेल जाते तो इनके पीछे वकीलों की जो लॉबी होती है वो कौन खड़ी होती। हर एक चीज जांच कर रही है इस वक्त में, हर एक चीज जांच हो रही है बॉस।
ये जो अल-फला यूनिवर्सिटी है, इनके जो हेड बने थे भाई साहब, वो 3 साल तिहाड़ जेल में काट के आए थे, साल 2001 से 2004 तक। जैसे ही सेंटर में कांग्रेस की सरकार बनती है, उसके बाद में इनको जेल से बाहर निकाल दिया जाता, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। फिर फरीदाबाद के अंदर में जब इनकी कांग्रेस की सरकार होती थी हुड्डा साहब की, उस वक्त में इनको यूनिवर्सिटी बनाने की जमीनें भी मुहैया करवाई जाती है। फरीदाबाद में भाई 40 किलोमीटर दूर संसद है, भारत का पार्लियामेंट है। तो ये कांग्रेस पार्टी का क्या लिंक है कि 2004 में इनकी सरकार बनते ही ये भाई साहब जेल से निकल गए, उसके बाद में इनको जमीनें मुहैया करवाई गई फरीदाबाद के अंदर में, गवर्नमेंट की तरफ से इनको सब्सिडी भी दी गई। तो ये क्या डील हुई थी कुछ? क्या कांग्रेस पार्टी को बाहर से कुछ और मदद पहुंच रही थी? क्योंकि बिना मदद के, बिना इंटरेस्ट के तो कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है। और चुपचाप अल-फला यूनिवर्सिटी, मतलब सोचिए, मैं एनसीआर में भाई कई सालों से रह रहा हूं, फिर भी मुझे नहीं पता था ये बात कि ये सब ये नाम की यूनिवर्सिटी भी है। ये हाल है। अब क्योंकि अमित शाह ने फुल हैंड खोल के दे दिया एनआईए, ईडी, सारी एजेंसीज को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को, तो अभी एक एक बंदा जो भारत विरोधी सोच रखता है, भारत के खिलाफ काम करेगा या उनको संरक्षण देने की कोशिश करेगा, उन सबको धरा जाएगा। भारत के अंदर में बैठे जो गद्दार है ना, इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इनके आने वाली 7 पुश्ते तक याद रखे और गलती से सपने में भी ना सोचे भारत का हित खराब करने के लिए, भारत के अगेंस्ट में। ये जो उमर था, इसका घर तोड़ दिया गया। तब उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान आता है कि भाई इनके परिवार का क्या दोष था, इनके घर में तो परिवार वाले भी रहते थे, तो इन अब कहां रहेंगे ये लोग, बेचारे लोग। क्यों? जब आतंकी बना रहे थे ये लोग, पैदा तो कर देते हैं होलसेल दाम में, और उसके बाद में जब बच्चा आतंकी बनता है तब ये लोग जानते हुए भी नहीं बताते, आइडिया होते हुए भी नहीं बताते। ये इनका जुर्म है। क्योंकि जब क्रेडिट लेना होता है ना, तो पूरे परिवार वाले आ जाते हैं, लेकिन जब बच्चा गलत करे, देश के खिलाफ कोई भी जाता है ना, तो देश से बड़ा कोई नहीं है, फिर वो चाहे अपने परिवार वाले ही क्यों ना हो। देश पहले। एजेंसीज को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर की पूरी प्रशासन को भाई हैट्स ऑफ है, जिस तरीके से पूरा मॉड्यूल को क्रैकडाउन कर रही है और किया है इन लोगों ने, वो काबिल तारीफ है। बहुत बड़ी घटना से भाई भारत बचा है। ये जो 2 कौड़ी के एसी रूम में बैठ के जो पूछते हैं ना सवाल कि हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी उस वक्त में जब ये हमला हुआ, तो ये 2 कौड़ी के एसी रूम में बैठ के आराम से ये जो बैठ के ज्ञान देते हैं, सोशल मीडिया में सवाल पूछते हैं, पढ़े लिखे होंगे तो उनको तो पता ही है कितना बड़ा भारत के ऊपर से एक बोझ निकाला। बहुत बड़ी घटना से बचाया हमारी एजेंसीज ने। ये लोग क्रेडिट के लिए नहीं लड़ते, ये लोग देश के लिए जीते हैं और अपना काम करते हैं साइलेंटली। देश विरोधी ताकतों से ये लोग लड़ते हैं, डील करते हैं। कभी मीडिया के सामने आपने इनको नहीं देखा होगा कि मैंने किया, हमने किया। हमें पता भी नहीं चलता भाई। भारत के ऊपर में 1000 हमले होते हैं रेगुलर बेसिस पे। 1000 में से इक्का दुक्का अगर हो भी जाता है तो ये लोग सवाल उठाने वाले साली गैंग पूरे खड़े हो जाते हैं। जो 999 हमारी एजेंसी टाल देती है, देश विरोधी ताकतों को पकड़ा जाता है, छीला जाता है, उनको सर्विसिंग दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है, तब इन सवाल नहीं उठाते। तो ये चल रहा है दोस्तों। ये जासिर बिलाल वानी भी पकड़ा जा चुका है, दानिश भी पकड़ा जा चुका है, आमिर भी पकड़ा जा चुका है, और बंगाल से भी एक बंदा पकड़ा जा चुका है। सबको खंगोल खंगोल के और भी कई लोग पकड़े जाएंगे। कुछ लोग भाग चुके हैं, उनकी भी जांच जारी है इस वक्त में, उनकी भी जांच जारी है। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? ये रिपोर्ट देनी बहुत ही जरूरी थी। अब तक की जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। ईडी की ऑलरेडी रेड जारी है, बहुत से नाम बाहर आएंगे। ये जो पूरा पैन इंडिया क्रैकडाउन हो रहा है ना, इसको पूरा नेस्तो नाबूद करके मट्ठा डाल के खत्म करना पूरा जड़ से।
इस सोच को खत्म करना भारत के अंदर में। भारत के अंदर में ये सोच नहीं चलेगी भाई। ऐसा इनको वैक्सीन देनी चाहिए ना, इनकी 7 पुश्ते तक याद रखे। वो उस आतंकी का वीडियो मैंने जो आपको दिखाया, फर्राटेदार अंग्रेजी में जस्टिफाई कर रहा कि इस्लाम इसकी इजाजत देता है, लगा के खुद उड़ जाओ। यही हो रहा भारत के अंदर में। ये जब बोलते हैं ना रेडिकलाइज करने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे संस्थानें हैं। ये जो मदरसा बनते हैं, क्यों हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने बंद करवा दिया? क्यों यूपी के अंदर में मदरसा पे रेड हो रही है? पूरे भारत के अंदर से ये पैरेलल सिस्टम को खत्म करना चाहिए भाई। कई लोगों ने कई बार कहा है कि मदरसे के अंदर में कई दस्तावेज मिले हैं भारत विरोधी, कई बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है खुलेआम। उनकी फंडिंग इतने सालों से कांग्रेस की जब सरकार थी तब वही कर रही थी मदरसा की फंडिंग। सोचिए, सरकारी थोड़ी है वो सब मदरसा कि उसकी टैक्स पेयरों के पैसे से फंडिंग होगी। तो यही हो रहा दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनियों को। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।